अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के कवानीन इंतहाई सख्त हैं। आप लोग यहां की पाबंदियां देखकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया के बाज़ लोग इसे इंसानी समझ से बालतर पाबंदियों की वजह से दूसरा शिमाली कोरिया भी कहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वो वाहिद मुसलमान मुल्क है जहां पर नमाज, रोज़ा और दाढ़ी रखने पर भी सख्त पाबंदी है। इस मुल्क के अंदर बच्चों को स्कूल ना भेजने पर भी सज़ा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं इसका नाम है तुर्कमानिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्कमानिस्तान के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। यहाँ के मशहूर व मारूफ मकामात दिखाएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। यहाँ के आम लोग कैसी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, दरवाज़ा जहन्नम यानी कि डोर टू हेल किस शहर में वाक़या है, और आखिर इस शहर में हर चीज़ सफ़ेद रंग की ही क्यों नज़र आती है, आखिर इसकी क्या वजह है। इस शहर में हर चीज़ मुफ्त होने के बावजूद भी यहाँ से लोग क्यों निकलना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात हम आज ही की इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान वस्ती एशिया में वाक़या एक इंतहाई मुनफरिद, पुरस्रार और कदीमी मुल्क है। इसका सरकारी नाम सिर्फ तुर्कमानिस्तान ही है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, वसी सहराओं, कदीम सकाफत और कुदरती वसाइल की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। अगर हम इस मुल्क की सरहदों की बात करें तो शिमाल में काज़ाकिस्तान, शिमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जनूब में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरिब में ईरान और मगरिब में बहरे कैस्पियन वाक़या है। दोस्तों, ये जिग्राफियाई महल वकू सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं बल्कि तिजारत, सियासत और तवानाई के रास्तों में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान को खरबूजों की पैदावार के लिए इंतहाई ज़रखेज़ समझा जाता है और इसे खरबूजों का मुल्क भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि हकीकत है। इस मुल्क के खरबूजे अपनी मिठास और शहद की तरह मीठी खुशबू की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में खरबूजों की काश्त तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर रकबे पर होती है और सालाना पैदावार हज़ारों टन तक पहुंच जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा रूस, ईरान और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक को बरामद किया जाता है। तुर्कमानिस्तान का कुल रकबा 4,91,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि इसे एक बड़ा मुल्क बनाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी सिर्फ 63 लाख के करीब है। यानी अगर यहाँ के ज़मीनी रकबे के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ की आबादी यहाँ के रकबे के लिहाज से काफ़ी कम है, और इसी वजह से यहाँ पर औसतन हर शख्स के हिस्से में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आती है, जो कि इसे दुनिया के कम आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। दोस्तों, यहाँ के 70% लोग शहरों और ज़रखेज़ इलाकों में रहते हैं, जबकि बाकी की 30% आबादी सहराई इलाकों और छोटी बस्तियों में आबाद है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में बसने वाले लोगों में सबसे बड़ी आबादी तुर्कमन लोगों की है, जो कि तकरीबन 85% है। और अगर यहाँ पर बाकी बसने वाली छोटी अक़लियतों की बात करें तो यहाँ पर उज़्बेक, रूसी और काज़िक लोग आबाद हैं। दोस्तों, ये मुल्क बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर पानी, बिजली, गैस किसी भी चीज़ का बिल अदा नहीं करना पड़ता। इस मुल्क के 5 सूबे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बिल्हान और आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद सूबा मारिव है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान के लोग अपनी कौम परस्ती और तारीख से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने सोवियत यूनियन की तारीख को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है और इसका जिक्र करने से भी कतराते हैं। यहाँ पर औस खान की काफ़ी ज़्यादा ताज़ीम की जाती है, यहाँ तक कि मुल्क के करेंसी नोट्स पर भी इसी की तस्वीर छपी होती है। अगर तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत आशकाबाद की बात की जाए तो आशकाबाद एक इंतहाई मुनफरिद शहर है। पूरे शहर की इमारतें सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस शहर को पूरी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर मौजूद नहीं जिसकी इमारतें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद संगमरमर से बनी हों। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान का सबसे बड़ा शहर यहाँ की 25% आबादी का मरकज़ है। यहाँ की सफाई सुथराई और खूबसूरती बेमिसाल है।
हर तरफ साफ सुथरा माहौल, शफाफ गलियां और पूरे शहर में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आती। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान के इस शहर आशकाबाद में वस्ती एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वाक़ है, जिसे गैबचक मॉस्क कहा जाता है और कुछ लोग इसे तुर्कमन बाशी रूही मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। ये मस्जिद 2008 से मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और यहाँ की शानदार तामीर फ़न यहाँ पर हर आने वाले को हैरान कर देती है। दोस्तों, अगर तारीख की बात करें तो ये मुल्क कदीम तुर्कमन लोगों ने आबाद किया था। दोस्तों, वस्ती एशिया में मौजूद तुर्क लोग तुर्क बिन याफज की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान में इनकी सकाफत आज भी जिंदा है। दोस्तों, आप लोगों ने दरवाज़ा जहन्नम यानी डोर टू हेल के बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा। तुर्कमानिस्तान में एक जगह है जहां पर तकरीबन 30 मीटर गहरा गड्ढा मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जहन्नम से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। साइंसदानों के मुताबिक 1971 में इस गड्ढे में ड्रिलिंग के दौरान एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में यहाँ से जहरीली गैसेज निकलने लगी। इसके बाद इंजीनियर्स ने यहाँ पर आग लगा दी ताकि ये गैसेज कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएं। लेकिन ये आग पिछले 50 सालों से आज भी मुसलसल जल रही है और ये तुर्कमानिस्तान का एक मशहूर सियाहती मकाम बन गया है। पिछले 7 सालों में तकरीबन 70,000 से ज्यादा सियाह इस मशहूर गड्ढे का दौरा कर चुके हैं। दोस्तों, अगर तुर्कमानिस्तान के मईशत के पहिए की बात करें तो तुर्कमानिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा गैस और तेल पर मबनी है और यही मुल्क की दौलत का दारोमदार है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में कारोबार के लिए भी खास कवानीन मौजूद हैं। मुल्क की तकरीबन 90% कारोबारी सरगर्मियां हुकूमत की मदद से चलाई जाती हैं। 2026 के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 7.6 मिलियन यानी कि 76 लाख है और इस मुल्क से निकलने वाले तेल और गैस की दौलत का एक बड़ा हिस्सा मईशत में इस्तेमाल होता है। यहाँ की आबादी कम होने की वजह से यहाँ के शहर भी अमूमन सुनसान और यहाँ की सड़कें भी अमूमन खाली रहती हैं और यही वो वजह है कि यहाँ पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी भी कोई नहीं करता। आप इस शहर में जहाँ मर्जी घूमने चले जाएं, आपको चारों तरफ सफ़ेद पत्थर से बनी हुई इमारतें दिखाई देंगी, लेकिन इस शहर में रौनक बहुत ही कम नज़र आएगी। इंतहाई खूबसूरती और साफ सुथराई होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर आवाम का हजूम और गहमा गहमी बहुत ही कम दिखाई देगी और शायद यही वो वजह है कि तुर्कमानिस्तान को दुनिया का दूसरा शिमाली कोरिया भी कहते हैं। इस शहर में सूरज ढलते ही तमाम इमारतों की लाइट्स रोशन हो जाती हैं, जो कि एक बहुत ही दिलकश मंजर पेश करती हैं। तुर्कमानिस्तान में सिगरेट नोशी को एक संगीन जुर्म समझा जाता है। अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी करता हो तो इसे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। नाजरीन, ये मुल्क शदीद मौसमी हालात का भी हामिल है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर दर्जा हरारत शदीद मनफी तक पहुँच जाता है और गर्मियों में सुबह के वक़्त शदीद गर्मी होती है, जबकि रात के वक़्त दर्जा हरारत मनफी में जा सकता है। इस मुल्क में सिर्फ 3 से 4 टीवी चैनल्स हैं और वो भी मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। कोई भी सहाफ़ी ना तो यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ बयान दे सकता है और मीडिया की आज़ादी भी इंतहाई महदूद है। ये सब हक़ाइक़ ये ज़ाहिर करते हैं कि तुर्कमानिस्तान न सिर्फ कुदरती वसाइल बल्कि सख्त कवानीन और मुनफरिद सकाफत का भी हामिल है, जहाँ पर ज़िंदगी की हर सरगर्मी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी है। यहाँ तक कि तुर्कमानिस्तान में इंटरनेट भी बहुत ही ज़्यादा महदूद है। एक शख्स को सिर्फ 10 GB माहाना डेटा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर भी इंतहाई सख्त पाबंदियाँ हैं, लेकिन मुल्क में रेलवे का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, जिसके ज़रिए यहाँ के पड़ोसी मुमालिक तक भी सफ़र किया जा सकता है। और अगर कोई शख्स जहाज़ में सफ़र करना चाहता है तो इस मुल्क के अंदर 26 हवाई अड्डे मौजूद हैं। इस मुल्क की करेंसी मन्नत है, जो कि 13 तुर्कमानी मन्नत तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपए के बराबर बनते हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान का झंडा सब्ज़ रंग का है, जिस पर चांद और 5 सितारे दर्ज हैं और इस झंडे पर मौजूद सुर्ख रंग के नक्शो निगार इस मुल्क की सकाफत और तारीख की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने तुर्कमानिस्तान को तस्लीम किया। हालांकि पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान तकरीबन 1308 किलोमीटर दूर है, मगर वक़्त के लिहाज से तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान के हम आहंग है।
दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के आपसी ताल्लुकात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्कमानिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके डाक टिकट पर कायद आज़म की तस्वीर छपी हुई है। दोस्तों, इस मुल्क पर काफ़ी अरसा मंगोलों ने भी हुकूमत की और सोवियत यूनियन के दौर में इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में होता था और अगस्त 1990 में तुर्कमानिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में सैरो सियाहत के लिए आने वाले अफराद की तादाद भी बहुत ही कम है क्योंकि सोशल मीडिया पर पाबंदियां, तस्वीर और वीडियोस बनाने की इजाज़त के सख्त कवानीन और मुल्क की महंगाई सियाहत को महदूद कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि तुर्कमानिस्तान में बेशक पानी, बिजली, गैस बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसके बावजूद तुर्कमानिस्तान का शुमार दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में होता है। अगरचे ये मुल्क मुसलमान है, लेकिन यहाँ के सख्त कवानीन और निगरानी की वजह से यहाँ पर जिंदगी काफ़ी ज़्यादा महदूद और मुनज़्ज़म है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में बसने वाले लोग एक ही ज़बान बोलते हैं और इनके बहुत से रस्म व रिवाज तुर्की के लोगों से मुशाबहत रखते हैं। दोस्तों, कोनिया आरगेंज तुर्कमानिस्तान का एक कदीमी और तारीखी शहर है जो कि तुर्कमानिस्तान के शिमाली हिस्से में वाक़या है और आज एक छोटा सा शहर दिखाई देता है, लेकिन इसकी तारीख काफ़ी ज़्यादा शानदार और ताकतवर रही है क्योंकि ये शहर कभी ख्वारिज़म एम्पायर का दारुल हुकूमत था और वस्ती एशिया का सबसे अमीर तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था। यहाँ इल्म, तिजारत और सकाफत अपने अरूज पर थी। दुनिया भर के बड़े बड़े ताजिर इस शहर का रुख करते थे। कोनिया आरगेंज की सबसे बड़ी पहचान इसके शानदार तामीराती शाहकार थे, जिनमें से कुतलुग तैमूर मीनार आज भी खड़ा है, जो कि आज के दौर में भी उस वक़्त की इंजीनियरिंग का हैरान कुन नमूना पेश करता है। दोस्तों, कोनिया आरगेंज की कदीम तहजीब व सकाफत लोगों को आज भी अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इस अजीम शहर की किस्मत उस वक़्त बदली जब चंगेज़ खान की फ़ौजों ने 13वीं सदी में यहाँ पर हमला किया। तारीख बताती है कि यह हमला इस कदर तबाहकुन था कि पूरा शहर तकरीबन मिट कर रह गया। लाखों लोग इस हमले में मारे गए और एक अजीम तहजीब अचानक ख़त्म हो गई। इसके बाद इस शहर ने वक़्त के साथ साथ काफ़ी संभलने की कोशिश की, लेकिन वो पहले जैसा मुकाम कभी हासिल न कर सका और वक़्त के साथ साथ ये एक खामोश तारीखी मकाम बन गया जहां आज भी सिर्फ खंडरात बाकी रह गए हैं। दोस्तों, आज कोनिया आरगेंज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और ये जगह इन लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखती है जो कि तारीख, तहजीब और कदीमी दुनिया के राजों में दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तुर्कमानिस्तान के बारे में एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल info@harun को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।